हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम घर पे होममेड हेयर ग्रोथ ऑयल बनाएंगे। ये ऑयल 5 ऑयल का कॉम्बिनेशन है। इस ऑयल को बनाने के लिए हमने 5 ऑयल को यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये ऑयल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत इफ़ेक्टिव है। सो अगर आपकी बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इसके यूज़ से ये आपके हेयर फॉल को रोकेगा। प्लस अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर बहुत स्लो है, तो आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, आपकी हेयर रीग्रोथ में हेल्प करता है। ये आपकी हेयर डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा थिक बनाएगा। सो अभी विंटर सीजन में हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई एंड डल हो जाते हैं, साथ ही साथ हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ एंड ईचिंग की प्रॉब्लम भी बहुत होती है। तो आप इस अपकमिंग सीजन में भी इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑयल आपकी डैंड्रफ को ख़त्म करेगा, ईचिंग को ख़त्म करेगा, प्लस आपकी जो बालों की ड्राइनेस है, डलनेस है, उसको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज, स्मूथ एंड बहुत सॉफ्ट करेगा। ठीक है, सो नाउ अब देखते हैं कि इस ऑयल को बनाना कैसे है। सो हमारा फर्स्ट ऑयल है कोकोनट ऑयल। इस ऑयल को बनाने के लिए मैं यहाँ पे कोल्ड प्रेस्ड और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर जब भी घर पे अपना ऑयल बनाते हैं या फिर अपने स्किन केयर, अपने हेयर केयर में ऑयल का यूज़ करते हैं, तो आप हमेशा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का यूज़ कीजिए। और ऑयल के कंपैरिजन में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बहुत ज़्यादा प्योर होता है, पावरफुल होता है, और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि इसका जो मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत नेचुरल है। इसमें हीट का यूज़ नहीं होता है। जिस भी इंग्रेडिएंट से ऑयल को निकालना है, उसको हाई स्पीड में क्रश किया जाता है, जिसके थ्रू एक प्रेशर बनता है एंड नेचुरली ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसी वजह से इस ऑयल में सारी वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड इसकी गुडनेस होती है, जो हमारे बालों को ऑयल के थ्रू चाहिए। ठीक है, एंड वही जो नॉर्मल ऑयल होता है, उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हाई हीट की वजह से उस ऑयल की जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब भी आप अपने हेयर केयर, अपने स्किन केयर में ऑयल को सेलेक्ट करते हैं, तो हमेशा कोल्ड प्रेस्ड या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का ही यूज़ कीजिए। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्वीट आमंड ऑयल। जनरली मैं यूज़ करती हूँ हमदर्द का रोगन बादाम शिरीन ऑयल, लेकिन रिसेंटली अभी मैं विश केयर का स्वीट आमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज इसके काफ़ी अच्छे रिव्यू हैं, बहुत सारे लोगों को इसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। सो आई थॉट कि इसको भी यूज़ करना चाहिए। सो स्वीट आलमंड ऑयल हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है, सिल्की करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं रे नेचुरल का कैस्टर ऑयल। सो कैस्टर ऑयल हमारे बालों को थिक करता है, हमारी हेयर डेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कैस्टर ऑयल बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ऑयल है ऑलिव ऑयल। तो मैं यहाँ पे फिगारो का ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। हमारे ड्राई डल बालों के लिए ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट रखता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे किसी भी ब्रांड का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस मेक श्योर कि वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। रोज़मेरी ऑयल के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो की है, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ये हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा पोटेंट है, कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, रीग्रोथ के लिए या फिर हेयर ग्रोथ के लिए रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल बहुत ही ज़्यादा पोटेंट, अमेजिंग एंड एक्सेलेंट ऑयल है। सो ये ऑयल आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। सो सबसे पहले आपको एक क्लीन एम्प्टी जार चाहिए, जिसमें आप ऑयल को बना के स्टोर करेंगे। सो सबसे पहले आपको इसमें डालना है कोकोनट ऑयल 5 टेबलस्पून। मैं यहाँ पे अंदाजे से डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो स्पून से मेजर करके भी डाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे स्वीट आमंड ऑयल 3 टेबलस्पून एंड ऑलिव ऑयल 3 टेबलस्पून। एंड नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल 2 टेबलस्पून, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा थिक होता है। तो लास्टली हम यहाँ पे ऐड करेंगे 10 ड्रॉप्स रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। नाउ इन सारी ऑयल को एक स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा 4 से 5 बार का एप्लीकेशन के लिए ऑयल बन के रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको जब भी आप इस ऑयल को यूज़ करते हैं, तो एक प्याली में निकाल के उसको थोड़ा सा वार्म कर लीजिए। देन उसको अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज कीजिए, कम से कम 5 मिनट के लिए मसाज कीजिए। एंड स्कैल्प के साथ साथ आप अपने हेयर लेंथ पे भी ऑयल को अप्लाई कीजिए, जिससे कि ये आपके ड्राई डैमेज बालों को रिपेयर करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट रखेगा। ठीक है, तो ऑयल को अप्लाई करने के बाद ओवरनाइट के लिए आप अपने बालों पे ही ऑयल को रहने दीजिए, जिससे कि अच्छे से आपके बालों पे, आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डे आप नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप वीकली हेयर ऑयलिंग करते हैं वीक में 2 बार, तो उसी तरह से आप इस ऑयल से अपने बालों पे अच्छे से वीक में 2 बार ऑयलिंग कीजिए। एंड इसके कंटिन्यू यूज़ से आप देखेंगे कि आपके हेयर रूट्स, आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे,
स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपके हेयर फॉल भी रुकेगी और आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सो आप इस ऑयल को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हेयर ऑयल है ये। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।